77वां गणतंत्र दिवस जिला हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा मेमोरियल बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर के मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ध्वजारोहण करने के बाद भव्य परेड की सलामी ली। इस परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस और होमगार्ड्स के अलावा एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड्स और अन्य टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। समारोह में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विधायक कैप्टन रंजीत राणा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा, एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा, प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के संयोजक नरेश ठाकुर, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र वर्मा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्री ने कहा कि आज का दिन एकजुटता, सामाजिक समरसता और विकास के साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है। देश को आज़ाद करवाने और देश की अखंडता को कायम रखने के लिए शहादत देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए विभिन्न कदम भी उठाए हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। बावजूद इसके प्रदेश सरकार ने चुनावों के समय दिए गए 10 वादों में से 7 वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई कठोर कदम भी उठाए हैं, जिनके सुखद नतीजा आज देखने को मिल रहा है। पूर्व सरकार की गलत नीतियों के चलते प्रदेश को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा था, लेकिन सरकार अब प्रदेश को समृद्ध बनाने की ओर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में चल रही कई बिजली परियोजनाओं को वापस लेने के अलावा देश का पहला राज्य कई परियोजनाओं में हिमाचल को मिलने वाली रॉयल्टी को भी बढ़ाने का काम किया है। वापस लेने के लिए केंद्र सरकार व पंजाब सरकार के साथ बातचीत की जा रही है। साथ ही बीबीएमबी योजना में हिमाचल की हिस्सेदारी को बढ़ाने पर भी बात की जा रही है। सुन्नी लूरी और धौलासिद्ध प्रोजेक्ट सरकार के नियंत्रण में लेने जा रहे हैं। पंजाब के साथ शानन बिजली परियोजना की लीज समाप्त होने के बाद हमने केंद्र एवं पंजाब सरकार से इस परियोजना को हिमाचल को सौंपने की मांग भी की है। हम बीबीएमबी परियोजनाओं में 12% निःशुल्क ऊर्जा रॉयल्टी, हिमाचल प्रदेश की स्थायी सदस्यता तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बकाया लगभग 6,500 करोड़ रुपए जारी करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है। हमारी सरकार के प्रयासों से करछम वांगतू प्रोजेक्ट में प्रदेश को मिलने वाली रॉयल्टी 12% से बढ़ा के 18% की है, जिससे सालाना 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। हमने केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान और ग्रीन बोनस सहित तमाम मांगों को प्रमुखता से रखा है। हम चाहते हैं कि गांव का पैसा गांव में ही रहे और लोगों को रोजगार के लिए शहरों में ना भटकना पड़े। इसलिए हमने व्यापक सुधार और व्यवस्था परिवर्तन शुरू किया है। हमने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, ही मेरा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, होम स्टे स्कीम और अन्य योजनाओं के माध्यम से गांव में आर्थिकी बदलाव की शुरुआत की है। हिमाचल बनाने की दिशा में हम प्रयासरत हैं। हाल ही में हमारी सरकार ने अपने सेवा साल के 3 साल पूरे किए हैं, जो प्रदेश के विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। पहले दिन से ही हमने जनसेवा को सरकार का मूल मंत्र बनाया और इसी भावना के साथ हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरकार लोगों के हित में नई नीतियां और योजनाएं लेकर आ रही हैं।
प्रदेश के हित को सबसे ऊपर रखते हुए हम कड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटे, जिनके अब सुखदायी नतीजे आने शुरू हो गए हैं। हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल को मिलने वाली ग्रांट में भारी कटौती भी की है। वर्ष 2021-22 में रेवेन्यू जो नुकसान हुआ है उसका अनुदान 10,249 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में घटकर 3,256 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि हिमाचल को प्रतिवर्ष मिलने वाली राशि में 7,000 करोड़ की कमी आई है। राजस्व घाटा अनुदान में गिरावट के अतिरिक्त केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर वित्तीय प्रतिबंध लगाते हुए राज्य की ऋण सीमा में 1,600 करोड़ रुपए की कटौती की है। प्रिय भाइयों बहनों, विधानसभा चुनाव में आपसे किए वादे के मुताबिक हमने 10 में से 7 गारंटियों को पूरा कर लिया है। गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 26 जनवरी का दिन हम सभी देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर है। 26 जनवरी 1950 को इसी ऐतिहासिक दिन हमारे देश के संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। मैं इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों का भी स्मरण करता हूँ, जिन्होंने इस देश को स्वाधीनता दिलाने में अनेक कुर्बानियाँ दी। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन सभी शहीद जवानों को भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अवसर पर हम सभी वीर जवानों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जो विषम परिस्थिति में देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए दिन रात तैनात हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों और सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान करी हैं।